हेलो दोस्तों, आज आपको ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज का एक और 9 पॉइंट एक्सरसाइज है जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री है। और उसको मैं आज सारी चीज़ क्लियर करने वाला हूँ। उससे सारे जितने भी डाउट है वो सब धुआंधार तरीके से उसको ख़त्म करने वाले हैं। तो आप पेन और कॉपी निकाल लीजिए और बैठ जाइए मेरे साथ और उसको पढ़ने के लिए रेडी हो जाइए। लेकिन इससे पहले मेरा नाम गौरव कुमार है और मैं ट्रिगोनोमेट्री सारे जो चैप्टर एक्सरसाइज है उसके सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं। तो वो नहीं देखे हैं तो जाकर वो देख लीजिए, क्योंकि वो भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो आइए हम उसका वो कर लेते हैं। ट्रिगोनोमेट्री इससे पहले हमें आपको बेसिक सिखाना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक जब तक नहीं रहेगा क्लियर तब तक ये 9.1 अरे भैया बउआ है, एकदम छोटा छोटा इसमें कॉन्सेप्ट सीखोगे तभी आप इससे बड़े बड़े जो क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व कर पाओगे। अगर जो कॉन्सेप्ट ही नहीं पता रहेगा तो क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व कर पाओगे। तो पहले कॉन्सेप्ट सीखो इसका क्या है। इसमें हमेशा जो हमारा एंगल है वो एक तो जरूर समकोण होगा या समपूरक कोण, कोई ना कोई जरूर होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर ऐसे कर लिया, ये मैंने एक ड्रॉ कर लिया ए बी और सी। इसमें लंब आधार तो पता ही होगा, ये लंब है और ये आधार है और ये कर्ण है। इसको परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस ये बोला जाता है। ये सब तो पता ही रहना चाहिए। जो हमारा कर्ण स्क्वायर इज इक्वल में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, पाइथागोरस प्रमेय है। ये अच्छे से याद रहना चाहिए। और इससे पहले हमें ये पता रहना चाहिए कि उन्नयन कोण क्या होता है, एलिवेशन एंगल क्या होता है और अवनमन के कोण क्या होता है, ये सब डिप्रेशन एंगल। तो ये सब समझने के लिए पहले हमारे साथ अच्छे से मिल जाइए। देखिए, जब कोई यहाँ पर कोई लड़का है, ये एक छत को देख रहा है, ये जो लड़का दिख रहा है मोनू, ये इस छत को देख रहा है। ये इसके क्या देख रहा है, ये मोनू है जो छत को देख रहा है। तो ध्यान रखना, जो ये छत को देख रहा है ना, तो इसके सीधे एक ऐसा ट्रायंगल को हम ड्रॉ कर सकते हैं। देखो तो ये यहाँ से देख रहा है, लेकिन इसकी हाइट इतना है तो ये एक एंगल से देख रहा है। किसको देख रहा है? छत को। जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर देखता है तो उसे एलिवेशन एंगल कहा जाता है, उसे उन्नयन कोण कहा जाता है। इस थीटा को हम क्या कह सकते हैं? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण जब कोई नीचे से ऊपर देखता है तो उसे उन्नयन कोण में समझा जाता है। जैसे कि हम यहाँ कहें कि एक बिल्डिंग है और ये नीचे हॉरिजेंटल है, क्षैतिज, और इस बिंदु से यहाँ पर एक रस्सी टान दे, मतलब रस्सी टाइट कर दे, खींच दे। तो ये जो यहाँ से एंगल नीचे से ऊपर बना ना, तो नीचे वाला जो एंगल होता है ये उन्नयन कोण कहलाता है। नीचे जो बनता है एंगल वो उन्नयन कोण कहलाता है। ठीक है। तो इसमें मेन रूप से दो एंगल बनते हैं, एक अवनमन कोण और एक उन्नयन कोण। अवनमन कोण को कहा जाता है डिप्रेशन एंगल, जैसे डिप्रेशन बोल रहा है इसका मतलब नीचे, और उन्नयन बोल रहा है यानी एलिवेशन, एलिवेटर, यानी ऊपर देखने वाले को एलिवेशन कहते हैं, यानी कि उन्नयन कोण कहते हैं। तो ये उन्नयन कोण बनाएगा। जैसे कि हम ये कर रहे हैं कि एक लड़का है और ये नीचे क्षैतिज है और ये बिल्डिंग है, और यहाँ पर भी एक मतलब 2 मंजिला का घर है, और यहाँ पर कोई बच्चा बैठा है। और ये इसको देख रहा है, इस बिल्डिंग के टॉप को।
इस बिल्डिंग को जो टॉप को देख रहा है ना, तो इससे देखो ये जो हॉरिजेंटल क्षैतिज क्या होता है, क्षैतिज बहुत प्रकार के होते हैं। क्षैतिज तो पहला नंबर हो गया इसका, जमीन जो सरफेस प्लेन होता है वो क्षैतिज होता है, यानी ये जो नीचे वाला दिख रहा है ये क्षैतिज होता है, ये क्षैतिज तल, इसे हॉरिजेंटल लाइन बोला जाता है, क्षैतिज तल। इसमें ये क्षैतिज तल है, लेकिन देखो क्षैतिज तो यहाँ भी बन रहा है और क्षैतिज और भी जगह बनता है। जैसे कि हम यहाँ से देख रहे हैं ना, यहाँ से देख रहे हैं तो इसके सामने, आंखों के सामने, जैसे कि हम ऐसे देख रहे हैं, ऐसे हम देख रहे हैं, तो ये जो हमारा आँख है ना ये, तो ये क्षैतिज हो जाता है। और जैसे हम ऊपर देख रहे हैं तो जो क्षैतिज से ऐसे मैंने ऊपर देखा तो ये जितना ऊपर हमारा जो आँख का वो जो क्या कहते हैं वो ब्लैक सा रहता है वो ऊपर जाता है, तो वैसे वैसे हमारा एंगल बढ़ता जाता है। ऊपर देख रहे तो एलिवेशन एंगल, उन्नयन कोण, और अभी ये क्षैतिज है, और उससे नीचे देख रहे हैं तो वो अवनमन कोण हो जाएगा, यानी कि नीचे देखना डिप्रेशन में से नीचे देखना तो वो हो जाएगा अवनमन कोण, ऊपर देखना उन्नयन कोण, नीचे देखना डिप्रेशन एंगल, ऊपर देखना एलिवेशन एंगल। तो दोनों, तो देखो जो यहां से देख रहा है तो इसके आंखों का हॉरिजेंटल ये हो जाएगा, इसके आंखों का हॉरिजेंटल ये होगा ना, ध्यान रखना। और ये सब अभी जब तक आपको बेसिक पता नहीं रहेगा, जब तक आप चैप्टर बनाने के लिए जाइएगा तो हर एक क्वेश्चंस में आपको फंसना ही जरूरी है, फंस जाओगे। इसीलिए उससे पहले हमें क्षैतिज तल कहाँ कहाँ बनते हैं वो देखना। क्षैतिज तल तो नीचे भी बनते हैं, ये तो जानते हो कि क्षैतिज तल नीचे होता है, लेकिन क्षैतिज तल यहाँ भी बनता है हमारे। जैसे कोई वस्तु खड़ा है, कोई लड़का खड़ा है, तो यहाँ देखो ये खड़ा है तो क्षैतिज तल तो हम कह रहे हैं कि यहाँ बनेगा, ये देखो क्षैतिज तल, ये क्षैतिज तल है, हॉरिजेंटल लाइन। लेकिन ध्यान रखना ये जो आँख से देख रहा है ना, तो आँखों का क्षैतिज तल ये कहलाएगा, आँख से हॉरिजेंटल लाइन ये कहलाएगा, इससे हॉरिजेंटल ये लाइन है, और यहाँ से उन्नयन कोण तक। और कोई भी जो डिग्री होता है वो हॉरिजेंटल लाइन और कोई एलिवेशन एंगल से मिलकर बनता है। देखो ये ऊपर देख रहा है ये लाइन, और ये नीचे हॉरिजेंटल है, तो ये इससे बन रहा है एंगल, और इसी कोण को उन्नयन कोण कहते हैं, ठीक है। और ये आदमी देखो यहाँ देख रहा है इस टॉप को, यहाँ पर जो चिड़िया बैठी है तो इसको देख रहा है, तो ये इसका उन्नयन कोण हो गया। लेकिन हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल तो ये भी हो जाएगा और हॉरिजेंटल ये भी होगा, यानी कि क्षैतिज ये भी होगा। ये देखो ये हमने अभी जस्ट समझाया कि आंखों के सीधे हम ऐसे रख ले तो ये हॉरिजेंटल मतलब क्षैतिज हो गया, ये आंखों के ये इतना नीचे वाला छोड़ो, यहाँ से देखो। और जैसे हमने ऊपर देखा तो ये जितना आँख मेरा ऊपर गया ना, जितना आँख मेरा ऊपर गया, जैसे कि अभी देख रहा था कोई लड़का है, अभी देख रहा था इसको ये तो ये हॉरिजेंटल हो गया, ये क्या हो गया हॉरिजेंटल, यानी क्षैतिज सीधा देख रहा है। लेकिन इसने धीरे धीरे मुड़ी ऊपर उठाया, मतलब आंख ऊपर उठाया और ऐसे देख रहा है, तो ये दोनों तो खत्म कर दो। तो देखो ये जो हॉरिजेंटल है और ये जो एलिवेशन एंगल यानी कि उन्नयन कोण है, यही इसके बीच में बन जाता हमारा एलिवेशन एंगल, ये होता है, ठीक है। अब अवनमन कोण समझो। जैसे कि कोई बिल्डिंग है, कोई बिल्डिंग है, ये रहा बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है और इसके छत पर से टॉप फ्लोर पे यहाँ कोई कार है, ये कार जा रहा है आगे, ठीक है। और ये यहाँ पर से छत पर से टॉप पर से बैठा है और पैर नीचे लटकाया हुआ है, और ये नीचे देख रहा है, ये इस कार को देख रहा है, ये इस कार को देख रहा है।
इस कार के पहिए को मान लिया, कार को देख रहा है। तो कार को जो देख रहा है ना, तो ये पहले देखो ऐसे कोई बैठा है और ऐसे सीधा है, तो हॉरिजेंटल उसका एकदम सीधा होगा, मतलब क्षैतिज उसका यहाँ बन रहा है, क्षैतिज ऐसे बन रहा है, ऐसे ऐसे। लेकिन जब हमने उसी जो काला ब्लैक वाला है, मेरा आंखों का देखना, उसी को हमने नीचे कर दिया। क्या कर दिया? नीचे। तो पहले तो ये सीधा था, लेकिन अब नीचे। तो यहाँ से जितना हमने नीचे देखा, यहाँ तक हम देख रहे हैं, हम यहाँ से जितना नीचे देखा वही वाला हो जाता है डिप्रेशन एंगल, यानी अवनमन कोण। अवनमन कोण, जैसे कि इसका हॉरिजेंटल लाइन क्या होगा, जब ये सीधा देखेगा तो ये हो जाएगा क्षैतिज रेखा, क्षैतिज तल, ये क्षैतिज तल हो जाएगा ना। और क्षैतिज तल से इसने मूड़ी नीचे जितना झुकाया, आंखों का ब्लैक जो होता है वो जितना झुकाया, ऐसे सीधा देख रहा था और ये नीचे झुकाया, तो ये नीचे आ गया यहाँ पे, यहाँ देख रहा है। तो हॉरिजेंटल लाइन यानी क्षैतिज रेखा क्या होगा, ये हो जाएगा आपका क्षैतिज। यहाँ मान लिया जाए थीटा एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है? थीटा एंगल बन रहा है। तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन और ये लाइन आपस में होते हैं जो समांतर होते हैं। क्या होते हैं? समांतर रेखा होती है। और 9th में आप पढ़ चुके हो कि समांतर रेखा होती है और उससे कोई प्रतिच्छेदी रेखा जा रही है, तो ये थीटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। यानी समांतर एकांतर कोण से, एक इधर कोण है तो ये इसके बराबर हो जाता है एकांतर अंतः कोण से। नहीं पढ़े हो तो देख लो, यहाँ पर ये थीटा है तो इधर भी थीटा बनने लगेगा। तो ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं, अवनमन कोण को भी हम उन्नयन कोण में बदल देते, चेंज कर देते, एक्सचेंज कर देते सारा चीज। तो ऊपर से देखने पर अवनमन कोण और नीचे से देखने पर उन्नयन कोण। ठीक है। और एक बात ध्यान सुनो, अब ये देखो, अगर जो ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है और कोई लड़का है जो यहाँ पर अभी बैठा है, चल रहा है, यहाँ पे जा रहा है, बिल्डिंग की ओर जा रहा है, ये बिल्डिंग की ओर जा रहा है, हाथ में बैग थैला पकड़े हुए, हाथ में जेबी डाल के, ठीक है, हाथ में जेबी डाल के, जेबी में हाथ डाल के ये आगे की ओर जा रहा है। ये कहाँ जा रहा है? बिल्डिंग की ओर जा रहा है, अपना ऑफिस वर्क करने के लिए जा रहा है, काम करने के लिए जा रहा है ऑफिस में। और इसके टॉप फ्लोर पर इसका क्या है? इसका जो टॉप फ्लोर पर इसका रूम है, मतलब ऑफिस है। तो ये अभी दूर से ही ये यहाँ से देख रहा है, इसको, इसके टॉप को देख रहा है, यहाँ से ही इसने इसके टॉप को देखा। तो हॉरिजेंटल लाइन तो ये है, लेकिन अभी जस्ट मैंने बताया कि जो आदमी देखता है ना, तो आदमी के जो सीधा लाइन है वही हॉरिजेंटल लाइन कहलाता है। आदमी का जो आंखों के सीधे जो भी लाइन दिख जाए वही हॉरिजेंटल लाइन बन जाता है। जो भी चीज दिख जाए आंखों के सामने वो भी क्षैतिज रेखा हो जाता है, हॉरिजेंटल लाइन हो जाता है। तो इसका हॉरिजेंटल ये है, और ये देख किसको रहा है? ऊपर, यानी जा तो रहा सीधे लेकिन देख रहा है इसके ऊपर, तो ये उन्नयन कोण बन रहा है। ठीक है। अब देखो, जैसे जैसे ये नजदीक जाएगा, समझो इंपॉर्टेंट है ये सब आपको। मैथ के बुक में अगर जो पढ़ोगे क्वेश्चन वर्ड्स प्रॉब्लम, यानी कि जो थ्योरी दिया रहता है, तो उसको समझने में काफ़ी हेल्प होता है। जब ये नज़दीक जाएगा धीरे धीरे, तो ये जब नज़दीक जाएगा तो ये यहाँ आ गया, मान लिया जाए ये यहाँ आ गया, और ये यहाँ आ गया। और उसके बाद में ये क्या कर रहा है? जो अभी भी टॉप को ही देख रहा है। क्या देख रहा है? अभी भी ये टॉप को देख रहा है कि हाँ देखो मेरा ये ऑफिस है, क्या है? मेरा ये ऑफिस है। तो अभी भी ये टॉप को ही देख रहा है। लेकिन जब ये ऑफिस को देख रहा है ना, तो यहाँ तो थीटा था, यहाँ थीटा था। तो जैसे जैसे ये नज़दीक जाएगा, तो ये मान लिया जाए ये 45 डिग्री है, मान लिया ये 45 डिग्री है, तो नज़दीक जाएगा तो कितना डिग्री का कोण बनने लगेगा? ध्यान रखना, जब कोई वस्तु किसी बिल्डिंग के नज़दीक से जाकर देखता है तो उसकी जो कोण है, उसकी जो एंगल है में वृद्धि हो जाती है। यानी कि ये 45 डिग्री है ना, तो यहाँ से जब उस बिल्डिंग के टॉप को देखेगा तो यहाँ से कम उसे 60 डिग्री का कोण बनेगा इससे,
इसका उन्नयन कोण। यानी कि अगर जो हम ऐसे कहें कि यहाँ से आगे बढ़ेगा बिल्डिंग की ओर, तो देखो अभी हम जैसे कि कोई बिल्डिंग यहाँ पर रखा है, तो हम अभी ऐसे देख रहे हैं, अभी ऐसे देख रहे हैं, और थोड़ा सा नज़दीक जाएंगे तो ऐसे देखना पड़ेगा, और नज़दीक जाएंगे तो ऐसे देखना पड़ेगा। यानी कि पहले तो हमारा हॉरिजेंटल ये था, हॉरिजेंटल, लेकिन अभी हम इतना देख रहे हैं, दूर हैं तो इतना देख रहे हैं, नज़दीक जाएंगे तो थोड़ा सा और ऊपर करना पड़ेगा, और नज़दीक जाएंगे तो और ऊपर करना पड़ेगा। यानी कि आपको धीरे 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 नज़दीक जाओगे तो आपको सर उठाना पड़ेगा। तो यही बंदा देखो अभी तो धीरे उठा रहा है तो कम उठा रहा है तो एंगल कम बन रहा है, थोड़ा सा नज़दीक जाएगा तो और मुंडी उठाना पड़ेगा तो एंगल बढ़ जाएगा, क्योंकि जैसे ऊपर करेंगे तो एंगल बढ़ेगा ना। जो 45 था तो ये 60 हो गया, और अगर जो नज़दीक जाएगा तो डायरेक्ट 90 डिग्री हो जाएगा, एकदम ऐसे जा भाई, समझ में आया। तो एंगल जैसे जैसे हम किसी वस्तु से नज़दीक जाते हैं वैसे वैसे जो थीटा का मान है वो बढ़ता जाता है। कोई वस्तु को देख रहे हैं टॉप फ्लोर को, भाई देख वो देख वो देख वो देख वो देख, ऐसे कर रहे हैं, तो सारा क्या हो रहा है, हमारा जो एंगल है वो बढ़ रहा है जैसे जैसे नज़दीक जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर जो जैसे जैसे हम फ्लोर मतलब जो वस्तु है, कोई मतलब बिल्डिंग है, उससे दूर जाएंगे तो हमारा जो एंगल है वो कम होता जाएगा, और कम हो जाएगा, एक ऐसा समय आएगा कि हमारा एंगल 0 हो जाएगा। तभी तो हम दूर से किसी वस्तु को देखते हैं तो बड़ी वाली वस्तु छोटी दिखाई पड़ती है। यानी कि नज़दीक जाओगे तो लगेगा कि बहुत बड़ा है, और दूर जाओगे तो लगेगा कि बस इतना छोटा है। तो ये हमारे एंगल का ही प्रभाव है कि जैसे जैसे दूर जाते हैं वैसे वैसे वो वाला वस्तु है जो छोटा होता जाता है। क्यों? क्योंकि एंगल हमारा छोटा हो रहा है, ये चिपक रहा है। धीरे धीरे आगे जाएंगे तो यही वाला बिल्डिंग लगेगा बस बच्चा है, हमारे इतना है, तो इसीलिए होता है। और जैसे जैसे नज़दीक जाते हैं तो एंगल क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, इसीलिए कोई भी वस्तु बड़ी दिखाई देती है। और दूर अब ये तो हो गया। इसी पर आपका प्रॉब्लम आएगा, वर्ड्स प्रॉब्लम, कि एक ट्यून टावर है, टावर से मतलब कोई जहाज है जो यहाँ है, फिर उसके बाद में वह कुछ समय बाद इधर चला आया, तो जैसे इधर आएगा ना तो एंगल तो हमेशा बढ़ेगा, ध्यान रखना। अगर जो ट्विन टावर यहाँ 5 मीटर की दूरी पर था और 10 मीटर की दूरी पर जाएगा, तो ये अगर जो कितना है, ये अगर जो 30 डिग्री है, ये अगर जो 60 डिग्री है, तो पक्का ये 30 डिग्री हो जाएगा, 30 या 45 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, 30 या 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि नज़दीक में जो एंगल है वो ज़्यादा रहता है और दूर जाने पर एंगल कम हो जाता है। तो ये सब ध्यान रखना, ठीक है। तो ये तुम्हारा बेसिक था, और आगे बताएंगे। और इस चैप्टर में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमितीय का अनुप्रयोग, ये जो चैप्टर है 9.1, और एक्सरसाइज भी इसमें एक ही है। तो जो इसमें है तो बस सिर्फ 2 फॉर्मूला का ज़्यादा यूज है, 2 फॉर्मूला याद है, 3 फॉर्मूला ज़्यादा, बाकी आपका सारा बन जाएगा। देखो कैसे, अगर जो आपको साइन थीटा इज इक्वल में पता है कि लंब अपोन में कर्ण होता है, लंब अपोन में कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपोन में हाइपोटेनस, और टेन थीटा इज इक्वल में लंब अपोन में आधार, लंब अपोन में आधार, परपेंडिकुलर अपोन में बेस, और एक कॉस थीटा आधार अपोन में कर्ण यानी कि बेस अपोन में हाइपोटेनस। ये तीनों याद है तो समझ लो तुम्हें इस चैप्टर में और कोई फॉर्मूला नहीं याद करना, बस 3 ही। इस चैप्टर में मात्र 3 ऐसे फॉर्मूले हैं जो सबसे ज़्यादा, अरे यही यूज ही होता है, समझो, यही यूज ही होता है, और कोई फॉर्मूला इसमें लगाना ही नहीं है, व्यर्थ में लगाना है। और इसमें देखना, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते चलोगे ना तो ये सारे चैप्टर इजी वे बन जाएंगे, क्योंकि ये हार्ड चैप्टर नहीं है। भले वर्ड लगते हैं कि हाँ ये कहाँ से कहाँ हो जाता है, कभी 30 डिग्री कर रहा तो 30 डिग्री का पहले निकालें, या 45 डिग्री का पहले निकालें, 37 डिग्री का पहले वैल्यू दिया उन्नयन कोण तो वो निकालें, या 45 डिग्री का दिया वो निकालें। तो कोई भी निकालोगे ना उसमें तो बराबर ही आएगा आंसर, कैसे भी निकाल लो, तोड़ फोड़ मैथ ऐसा ही है, जैसे भी तोड़ोगे आंसर आपका वही आने वाला है। लेकिन नहीं विश्वास है तो देखो हम बताते हैं, ये वाला जरूर नोट कर लेना, ठीक है।
जैसे बेसिक तो हमने आपको करवा दिया, अब 9.1 एक्सरसाइज की बारी है। चलिए, और मैंने ये नहीं लिखा था ना, इसको अवनमन कोण कहते हैं। जैसे कि कोई वस्तु यहां से बैठ के देख रहा है, बच्चा नीचे देख रहा है किसी को भी, तो जो इसके हॉरिजेंटल है ना, और यहाँ जो थीटा कोण बनता है, इसे अवनमन कोण कहते हैं। अवनमन कोण, डिप्रेशन एंगल, डिप्रेशन एंगल। और यही आकर यहाँ आ जाता थीटा। ये देखो दोनों क्योंकि समांतर है, समांतर रेखाएं का एक रूल होता है कि अंतः कांतर कोण बराबर होता है। ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये उन्नयन कोण पर ही आ जाते हैं। देगा भले अवनमन कोण, लेकिन हम उसको क्या चेंज कर देंगे, उन्नयन कोण में। ठीक है, तो ये आता है, बढ़िया है। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन डील कर लेते हैं। इसमें दे रखा है क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। यानी कि एक जो सर्कस है, एक सर्कस आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लंबी धागे पर, लंबे धागे पर चढ़ता है, 20 मीटर लंबा। तो जरूर पक्का भी जब ये अच्छा कहाँ से बनेगा, जैसे कि हम इसमें पहले तो हमें एक खंभा को देना पड़ेगा, तभी तो ये 20 मीटर चढ़ेगा, है कि नहीं, खंभा से बंधा होगा। देखो तो ये 20 मीटर लंबा है, ठीक है। और क्या करा, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड फील्ड। तो ये जो ग्राउंड फील्ड में एक वर्टिकल पोल लगा है, उसके टॉप से हमें टाइटली मतलब एकदम तना हुआ है, ये बांधा गया है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, यानी कि ज्ञात करने के लिए करा कि पोल का ऊंचाई क्या होगा। आगे देखो, इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ये करा कि रोप जो है ना, ये जो रस्सी है, वो ग्राउंड से यानी कि जमीन से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। क्या बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है ग्राउंड से। देखो ये रोप है यानी कि रस्सी है, और वो जो ग्राउंड से कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का, ग्राउंड से 30 डिग्री हो गया। इसको मान लिया ए, और इसको बी, और इसको सी। और हमें अब क्या करा, वही हमें पहले ही कर दिया कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हमें पोल की हाइट ज्ञात करनी है, एच। एच को ही लंब कहते हैं, यहाँ पर ध्यान रखना। ये कर्ण है, ये क्या है, कर्ण, हाइपोटेनस यानी ये परपेंडिकुलर, और ये बेस है यानी आधार। क्या है, आधार। तो अच्छा ध्यान रखना। अच्छा इसमें सुनो, पहले हमें थीटा का मान दिया है, क्या दे रखा है, थीटा का मान दे रखा है 30 डिग्री। अरे हमने फॉर्मूला भी बताया था ना कि 3 सूत्र का उपयोग होता है, साइन थीटा अपोन में लंब अपोन में कर्ण, और कॉस थीटा आधार अपोन में कर्ण, शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं ये, और टेन थीटा लंब अपोन में आधार, ये भी तो बताए थे। तो ध्यान सुनो, ये जो थीटा है ना, यही थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, ये देखो। और ये देखो सभी में थीटा थीटा 30 डिग्री दिया, लंब दिया रहेगा, कर्ण दिया रहेगा, एक पूछेगा। देखो इसमें 1 2 3 चीज होते हैं, जिसमें 2 चीज आपको दिया रहेगा और 1 चीज पूछेगा। या तो लंबाई दे दे, कर्ण पूछे, और थीटा दे देगा, थीटा दे देगा, लंबाई दे देगा तो कर्ण पूछेगा, लंब दे देगा, कर्ण दे देगा तो थीटा पूछेगा। और अगर जो कर्ण और थीटा दे रखा है तो लंब पूछेगा। तो देखो इसमें कर्ण दे रखा है और थीटा दे रखा है, तो क्या पूछेगा, लंब ही पूछेगा ऑफ कोर्स। अब देखो, अब ध्यान सुनो, ये कर्ण दे रखा है, कर्ण